ठाकुर जी के दरबार में हो तेरे वृंदावन में सभी मिलकर बोलेंगे बांके बिहारी लाल की जय हो। गौचारण प्रारंभ किया गोविंद ने। गायों का जो इंद्र हो उसे गोविंद कहते हैं। गायों का दूसरा कोई स्वामी नहीं है, भगवान एकमात्र स्वामी है। यहां भगवान नित्य गौचारण करने जाते हैं। एक दिन भगवान ने कुछ अन्य लीलाएं की। रास्ते में एक अघासुर मिला अजगर के रूप में। सारे ग्वाल बाल उसकी माया में पड़कर उसके मुख के अंदर प्रवेश कर गए। भगवान भी गए और बाद में भगवान उसके कंठ में विराजमान होकर के अपने शरीर का विस्तार किया, उसको नष्ट कर दिया। सुखदेव भगवान कहते हैं जो अघासुर था ना, पूर्व जन्म का एक यक्ष था, गंधर्व था। इसने अष्टावक्र जी का मजाक उड़ाया था। देखो प्यारे, जीवन में कभी कोई कैसा भी मिले ना, उसका मजाक मत उड़ाना। कोई गरीब मिले, कोई निस्सहाय मिले, कोई अटपटे शरीर का दिव्यांग मिले, क्योंकि पता है समय का कोई भरोसा ना। हम किसी का मजाक उड़ाएं और पता चले समय हमें ऐसी चपेट मारे कि हम उससे ज्यादा दुर्गति को प्राप्त हो जाएंगे। ये गंधर्व ने जब अष्टावक्र महाराज को देखा तो मजाक उड़ाने लगा। अरे बड़े मटक मटक के चलते हो, बड़े लचक लचक के चलते हो, बड़ी सुंदर कमर है तुम्हारी, ये मटकने वाली कमर कहाँ मिलती है? अष्टावक्र महाराज बहुत देर तक शांत रहे आए, परंतु जब जान गए कि ये दुष्ट है, नहीं मानेगा, तब उन्होंने श्राप दे दिया। कहा दुष्ट, तुझे मटकने वाली कमर चाहिए, वो भगवान के पास मिलती है, जहाँ कर्मों की किस्त भरो और अपने मन पसंद चीज ले लो। तूने मेरा अपराध करके कर्मों की किस्त भर दी, अब तू ले ले मटकने वाली कमर। जा अजगर हो जा, सर्प हो जा, मटकते भागना। चरणों में पड़ गया, प्रभु क्षमा कर दो, गलती हो गई। संत बड़े करुण हृदय होते हैं। उन्होंने कहा मृषा न हो यदि ऋषिवाणी, हमने जो कह दिया वो झूठा तो नहीं हो सकता, परंतु जा, तेरा उद्धार करने स्वयं नारायण आएंगे। आज भगवान ने उसको उद्धार किया। ये कथा ग्वाल बालों ने, बच्चों ने अपने घर में 1 साल बाद बताई। 1 साल बाद कि कन्हैया ने आज ऐसा किया है। परीक्षित ने कहा 1 साल बाद क्यों बताई, 1 साल तक क्यों नहीं बताई? बोले क्या हुआ, जब वहां गए वन में तो सब लोग अपना अपना भोजन इकट्ठा करने लगे। कुछ लोगों का भोजन तो वहीं सर्प के अंदर रह गया था। कन्हैया ने कहा भैया हम तो मधुमंगल के यहाँ खाएंगे, हम मधुमंगल के यहाँ खाएंगे, उसके यहाँ से जो आया होगा वो चाहिए। भगवान आज मधुमंगल के ऊपर कृपा कर रहे हैं कि हमें उसके घर का भोजन चाहिए।
मधुमंगल बड़ा प्रसन्न हुआ। कि प्रभु ने आज मुझसे खाने को मांगा है। हमेशा तो संसार ही खाने को मांगता है या खाता है। हाँ? आज भगवान ने खाने को मांगा है। मनुष्य तो सदैव खाता रहता है। मनुष्य को खाने के अलावा और कोई काम ही नहीं है। हमने तो यहां तक देखा है कि खाने वाले तो कथा पंडाल में ही खा लेते हैं। गलत बात है ये सब चीजें। मधुमंगल घर की तरफ भागा। घर पहुंचा। माँ, आज कन्हैया ने खाने को मांगा है, कुछ है क्या? माँ ने कहा, बेटा 3 दिन से चूल्हा नहीं जल रहा। नंद बाबा के यहाँ से 3 टाइम का भोजन आता है। 3 दिन पहले कढ़ी बनी थी। क्या बनी थी? कढ़ी। कढ़ी का नाम सुन के भूख तो ना लग रही ना? हाँ, एक आध 2 घंटे और कथा सुन लो, फिर खा लेना। वैसे भी आज कढ़ी बनी होगी, कल कन्हैया का जन्म हुआ था। कढ़ी बनी थी 3 दिन पहले, थोड़ी सी मिट्टी की पटलोई में बची है, देख शायद रखी होगी। अब 3 दिन पुरानी कढ़ी महाराज। जो ही मधुमंगल ने निकाला सूंघा, उसका हृदय खट्टा हो गया। ये मैं कैसे दूंगा अपने कन्हैया को? फिर भी लेके चले। जैसे कन्हैया को देखा, याद आई, अरे तो माखन मिश्री खाने वाला है, मेवा मिष्ठान खाने वाला है। भला कन्हैया को मैं ये 3 दिन पुरानी कढ़ी कैसे दूंगा? मैं नहीं दूंगा, मैं ही पी जाऊंगा पूरी। मैं नहीं चाहता कि मेरे लाला को मेरे कारण कष्ट हो। और लाला मधुमंगल ने वो मिट्टी की हंडी मुंह पे लगाई, कढ़ी पीने लगे। एक सखा ने कहा, देख कन्हैया, तेरे लिए लेके आया था, खुद खा गया। कन्हैया भागे आए, उसकी तवेली में एक हाथ मारा, उसकी कड़ी उसके मुंह पे लग गई, बाकी नीचे गिर गई। भगवान ने कहा, हमारे लिए लाया तो दिया क्यों नहीं? बोले, लाला 3 दिन पुरानी है, बहुत खट्टी हो गई थी, कैसे देता? तू तो माखन मिश्री खाने वाला है ना। भगवान बोले, हम वो अलग बात, हम कुछ खाए, तूने क्यों नहीं दिया? बोले, अब क्या करेगा, अब तो खत्म हो गई। कन्हैया मुस्कुराए, बोले, हमारे लिए तो बहुत है, अभी भी बची है। लाला ने देखा, पटलोई उल्टा पड़ी है, वो पूरी मिट्टी में मिल गई। बोले, अब कहाँ है? नहीं बची। बोले, हम खा ले, वो बता। बोले, हाँ खा ले, तेरे को जहां मिल जाए तो। भगवान ने जीभ निकाली और उसके मुंह में जितनी कढ़ी छपी थी ना, सब चाट। ऐसो को उदार जगमाही। इतना उदार कौन होगा जो अपने भक्तों के लिए इतना सरल हो जाता है? बच्चा किसका है देखो भाई, लग जाएगा। यहां जैसे ही भगवान ने कढ़ी चाटी, ब्रह्मा जी ये देख लिए। ब्रह्मा जी देख रहे थे, बोले, अरे भगवान है, ये भगवान नहीं हो सकता जो 3 दिन की पुरानी सड़ी हुई बासी जूठी कढ़ी चाट रहा है। ये भगवान नहीं हो सकता। अरे भगवान को तो सुंदर थाली में तुलसी डाल के जल घुमा के भोग लगाया जाता है। ये तो झूठी, ये भगवान नहीं है। भगवान ब्रह्मा ने परीक्षा लेने के लिए कन्हैया के सभी ग्वाल बाल और गैयों को चुरा लिया, सबको चुरा लिया। अब कन्हैया ने देखा कोई ग्वाल बाल नहीं है, कोई गैया नहीं है। ध्यान किया तो जान गए। बोले, अच्छा ब्रह्मा की करतूत है। भगवान ने क्या किया? अमित रूप प्रगटे ते ही काला। भगवान अनमित रूपों में प्रकट हुए। भगवान ही ग्वालवाल बन गए, भगवान ही गैया बन गए, भगवान ही बछड़े बन गए, रस्सी डंडे खूंटे सब भगवान बन गए। सर्वम खल विदम ब्रह्मा। 1 साल तक ये नियम चला। बलराम जी ने जरा ध्यान दिया कि आजकल गाय अपने बछड़ों से ज्यादा प्यार करती है। क्या बात है? जब ध्यान लगाया तो सब जान गए।
कन्हैया क्या चल रहा है ये? असली बछड़े कहाँ हैं? असली ग्वाल बाल कहाँ है? हर जगह तुम ही तुम हो। कन्हैया ने कहा दाऊ, ब्रह्मा की बुद्धि खराब हो गई है, उसने हमारे ग्वाल बाल और बछड़ों को चुरा लिया है। और इन गैयों की इच्छा थी कि काश कन्हैया का भी हमारा दूध पिए, मुंह लगा के। तो आज हम बछड़े बनकर इनका सबका दूध पी रहे हैं। 1 साल तक ये चला। 1 साल बाद जब ब्रह्मा जी धरती में आए, सोचा अब तो वो बच्चा गाय बछड़ा ढूंढता ढूंढता मर गया होगा। जब धरती में आए तो यथा रूप यथा वह, वही गाय वही बछड़े वही ग्वालवाल। बोले इनको तो मैं ब्रह्मलोक में लुका के आ गया, वहां गए तो वहां भी, यहाँ आए तो यहाँ भी। तब बुद्धि खुली, अरे इनके तो जन्मोत्सव में भी मैं हाथ जोड़ के खड़ा था, ये ब्रह्म है। भगवान के सामने प्रकट हुए, क्षमा याचना की, हे प्रभु नौमीद्यते भ्रवपुषे तदिडंबराय गुंजावतंस परिपेक्ष्य लशन मुखाय वन्यस्रजे कवल वेत्र विषाण वेणु लक्ष्मस्त्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। हे कवल का भोग लगाने वाले प्रभु, कवल जानते हो कवल किसे कहते हैं? भगवान को कवल अति प्रिय है। ब्रह्मा कहते हैं वन्य सृजे कवल वेत्र विषाण वेणु। आप कवल को प्रिय है आपको। कवल कहते हैं दही और भात को, पका हुआ चावल और दही, इसको मिला करके रख दो ना, तो जितना प्रिय भगवान को माखन है उससे कहीं ज्यादा प्रिय ये कवल है। भगवान को दही भात का भोग बड़ा प्रिय लगता है। ब्रह्मा जी ने स्तुति की और चले गए। यहां जो ब्रजांगनाएं हैं वो भगवान को प्राप्त करने के लिए जगदम्बा का पूजन प्रारंभ करते हैं। देखो, जिन कन्याओं का विवाह नहीं होता ना, या विलंब हो रहा है, अगर वो कन्या स्वयं इस मंत्र का जाप करेगी नियम पूर्वक, कुछ नियम है जो ऐसे नहीं बता सकते, या किसी ब्राह्मण से कराएगी, उसको निश्चय ही 41 दिन तक इसका जाप है। जाप पूरा होने के पहले उसका विवाह निश्चित हो जाएगा। जो मंत्र गोपियां जपती हैं, क्या? कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपश्रुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। इस मंत्र का जाप यदि कोई कन्या करे तो 41 दिन में ही उसके पिता की परेशानी खत्म हो जाएगी, बिटिया का विवाह फिक्स हो जाएगा। और अगर किसी बालक का विवाह नहीं हो रहा तो वो भी भगवती जगदम्बा का आराधन करेगा। वो क्या जपे? पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारणी तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवा। मां जगदम्बा का आराधन करता हुआ यदि बालक इस मंत्र का जाप करता है या किसी आचार्य से कराता है तो निश्चय ही 41 दिन में ही उसका कार्य सफल होगा। ये अनुभूत है। ये हम इसलिए माइक से बता रहे हैं क्योंकि हमने कई जगह इनका प्रयोग करवा दिया और अभी तक भगवती से निराशा नहीं प्राप्त हुई। यहां गोपियां पूजन करती हैं, परंतु एक गलती करती हैं। पूजन करते करते जो है
परंतु निर्वस्त्र करती है। और स्त्री हो या पुरुष निर्वस्त्र स्नान करेगा तो बहुत बड़े दोष का पात्र बनता है। ऐसे लोगों के पास कभी लक्ष्मी तो नहीं रुक सकती और उसका जीवन कभी शांति से नहीं गुजरेगा। इसलिए कहीं भी नहाओ, नदी, तालाब, कुआं, घर के अंदर भी बंद होके भी, तो संपूर्ण वस्त्रों का त्याग करना सर्वथा अनुचित है। सारे नियम है। जैसे घर में दूध नहीं चलना चाहिए। एक बार क्या हुआ, यशोदा मैया कन्हैया को गोद में लेकर बैठी थी। कन्हैया ने पूछा, माँ एक बात बता। बोले हाँ बोल लाला। बोले तू दूध से प्यार करे कि पूत से प्यार करे? तू किससे प्यार करती है, दूध से कि पूत से? मैया बोली, लाला सभी मातारी अपने पूत से प्यार करे, दूध से कौन प्यार करता है? कन्हैया बोले, अच्छा तू हमसे इतना प्यार करे? बोले बहुत। इतने में क्या हुआ, यशोदा ना चूल्हे पे दूध रख के आ गई थी, उसमें आ गया उबाल। तो जैसे ही दूध जला, यशोदा रानी ने कन्हैया को नीचे रखा और दौड़ गई दूध उतारने। मैया की बात हालत को देखकर कन्हैया ने कहा, ए ले, बड़ी झूठी है मेरी मैया। कहती है दूध से नहीं पूत से प्यार करूं, और दूध जला तो पूत को पटक के भग गई। माँ पूत से ही प्यार करती थी, परंतु जिस घर में दूध जलता है ना, उस घर के पूत रोगी रहते हैं, उस घर की संतान स्वस्थ नहीं रहती, एक न एक कुछ न कुछ लगा ही रहेगा शरीर में। इसलिए दूध नहीं जलना चाहिए। जब कन्हैया ने देखा कि मेरी माँ ने मुझे पटक दिया दूध के लिए, तो क्या किया, एक बहुत बड़ा मटका रखा था यशोदा जी की सास के जमाने का। यशोदा जी की सास के जमाने का। पुराने लोग पहचान रखते थे ना, हमारी दादी के हाथ का है, हमारी सास के हाथ का है। आजकल तो सास ही ससुर को फेंक देंगी उठा के, उनकी पहचान तो छोड़ दो। आजकल के बच्चे माँ बाप की निशानी नहीं रखते, माँ बाप को ही फेंक देते हैं। तो निशानी कहां तक रखेंगे तुम्हारी? और वास्तव में बड़ा दुख लगता है, आज के परिवेश में हर बच्चे के पास मोबाइल है ना? और हम जब किसी बच्चे का मोबाइल मंगाते हैं तो सबसे पहले पासवर्ड खुलवाते हैं, और कहीं घुसे ना घुसे गैलरी में जरूर घुसते हैं और चेक करते हैं कि इसकी गैलरी में इसके माँ बाप की तस्वीर है कि नहीं। और बड़े शर्म से कहना पड़ता है कि 10 में से 2 बच्चे मिलते हैं या 1 मिलता है कि जिसके मोबाइल में उसके माँ बाप के साथ सेल्फी हो, बाकी सब नौटंकी भरी होगी, माँ बाप के साथ सेल्फी नहीं मिलती। हाँ, नचनिए गवनिए वाले जो हीरो हीरोइन है नौटंकी, इनके साथ खूब सेल्फी मिल जाएगी। पर जो तुम्हारे लिए मर गए, जिनका रक्त पी के तुम बड़े हुए, जो भूखा रहकर तुमको पाला, उसकी सेल्फी नहीं मिलती है मोबाइल में बच्चों की। और उससे हम समझ जाते हैं कि बच्चों का भविष्य क्या है। उन बच्चों का भविष्य भी यही है कि आगे उनके बच्चे उनकी इज्जत नहीं करने वाले। प्यारे, राम काम आए ना आए, कृष्ण काम आए ना आए, माता पिता जरूर काम आते हैं। उनका पूजन पहले करो। राम क्यों पूजे जाते हैं पता है? क्योंकि उन्होंने माता पिता की आज्ञा मानी। कभी पिताजी को जाकर अपने गले लगा के देखना, उनके हृदय का जो कई सालों का प्रेम होगा ना, वो उमड़ के आंसुओं में आ जाएगा। वो भी चाहते हमारा बेटा हमारे गले लगे, हमारी बेटी हमारे गले लगे, हमारे साथ सेल्फी ले। और जब तुम लोग सबके साथ गले मिलते हो, सबसे हंसते हो, सबसे लिपटते हो, और माता पिता को देख के दूर से ही मुंह बना लेते हो ना, तब वो अंदर से टूट जाते हैं।
फिर उन्हें लगता कि हमारा जीवन व्यर्थ है, हम चले जाएं संसार से। यहाँ कन्हैया ने देखा मेरी मां मुझसे प्यार नहीं करती, तो क्या किया, जो पुराना मटका था जसोदा की आजी सास के जमाने का, भांडम भिनकती, एक पत्थर मार दिया, अब मटका फट गया। अच्छा, बच्चों को गलती करने के बाद डर लगता है, अब पिटेंगे। अब कन्हैया ने सोचा करे क्या, गए तो पानी निकाला और आंखों में लगा लिया, आंसू आ गए। माँ देखेगी बच्चा रो रहा है तो नहीं मारेगी, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि लगाना कहाँ से है। तो कन्हैया ने वो पानी अपने आधे गाल से लगा लिया। अब किसी को आंसू आधे गाल से तो आएगा नहीं। मैया आ गई, आराम से आराम से। मैया आई, देखा मटका फूट गया। देखो, बच्चों को सुधारना है ना तो 5 साल तक प्यार करो। तुम चाहते हो तुम्हारी संतान सुधरे तो केवल 5 साल तक खूब प्यार करो। मैं नहीं कह रहा दुश्मन बना लो, बात प्यार करो, परंतु 5 साल के बाद अपने प्रेम को, अपने भाव को नारियल की तरह कर लो। नारियल ऊपर से कठोर, अंदर से कोमल होता है। लाल एक पंचवर्षा नाम, 5 साल तक खूब लड़े आओ, और जैसे ही बच्चा 6वें साल में लगे तो सख्त हो जाओ, फिर शासन करो। 15 साल तक शासन करो उसके ऊपर, मारो पीटो नहीं, समझाओ। और जब 16 साल का हो जाए ना तो उसे मित्र बना लो। प्यारे, जिस बच्चे को 5 साल तक प्यार मिलेगा, 10 साल तक केवल समझाया जाएगा, वो 16 साल में बिगड़ेगा नहीं। बिगड़ते तो वो संतान है जो खूब 10-15 साल तक लड़े आई जाती है। क्या चाहिए बच्चा को, बोल मेरा बच्चा क्या चाहिए, वो बच्चा बाद में प्राण मांग लेता है तुम्हारी। बच्चों को 5 साल तक लड़ करो, 6वें साल में लगा तो सख्त हो जाओ, अनुशासन करो उसके ऊपर। 15 साल तक जब समझाओगे ना तो 16 साल के बाद वो बिगड़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि सूखी हुई लकड़ी झुकती नहीं है, टूटती है। तुम लगातार 10-15 साल तक लाड़ करोगे ना, फिर तुम्हारी औलाद सुधरने वाली नहीं। कुछ कर दो। लाले पंचवर्षाणाम 10 वर्षे ताडयेत 16 वर्षयोयत्य मित्रवत्तु भवेष्यति। 16 साल में अपने संतान को अपना मित्र बना, फिर ऐसे पक्के मित्र बन जाओ कि उसे बाहर दोस्ती की आवश्यकता न पड़े। भगवान कन्हैया की जब हरकतों को देखा यशोदा ने तो विचार किया ये बड़ा उधम कर रहा है, अच्छा लगा, लेकिन सोचा ये 6वीं साल से ऊपर हो गया है, अब यदि इसको मैंने लड़े आया तो ये उद्दंड हो जाएगा। और बाहर के लोग आपके बेटे को मारे, बाहर के लोग आपके बच्चे को गाली दें, उससे अच्छा है कि कुछ दिन खुद ही समझा दो। क्योंकि आप डांटोगे अपनी संतान को, आप मारोगे तो उसमें प्रेम होगा, और बाहर के लोगों को मौका मिला तो प्रेम नहीं, केवल ईर्ष्या खड़ा हो। यहां जैसे ही कन्हैया की हरकत को देखा, मैया ने छड़ी उठाई, अब तो पीटूंगी। अब कन्हैया आगे आगे पीछे पीछे मैया, कन्हैया लगे रोने को। मैया से कहते माँ गलती है गई, तेरी मटकी फोड़ के मैंने गलती कर दी, मत मारो। कमारे मत मैया, मारे मत मैया, कसम धरवाइले, मारे मत कसम धरवाइले, मारे मत मैया, कसम धरवाइले, मारे मत मैया, कसम धरवाइले, कसम धरवाइले,
मत मैया कसम धरवाए ले, मारे मत गंगा की धाराए ले तू यमुना की धाराए ले, गंगा तू यमुना की धारा, गंगा की धाराए ले तू यमुना की धाराए ले, गंगा की मारे मत मैया कसम धरवाया ले, मारे मत मैया कसम धरवाए ले। मारना नहीं कसम रख खाता हूँ। मैया बोली मारूंगी नहीं, तेरी पूजा करूंगी, मिल तो जा। अंत में जब माँ थक गई, भगवान पकड़ में आए, मैया ने उनको रस्सी से बांधने का प्रयास किया, परंतु वो रस्सी 2 अंगुल कम जाती थी, 2 अंगुल घट गई। अब मैया बड़ी परेशान, और जब मैया ने आत्मसमर्पण कर दिया, लाला तू नहीं बांध रहा है रे, अब मैं नहीं बांधती तुझे, जा। भगवान द्रवित हो गए, माँ तेरे से बांधते नहीं बनता, देखा मैं बताता हूँ कैसे बांधा जाता है। भगवान ने रस्सी पकड़ी और जो रस्सी एक बार नहीं घूम रही थी उसको अपने पेट से 3 बार घुमा दिया और बांध दिया। माँ ऐसे बांधा जाता है। मैया अपने कमरे में चली गई, रोने लगी, मेरा हाथ गल क्यों नहीं गया, मेरा हाथ कट क्यों नहीं गया जब वो लाल को बांध रहा था। भगवान बोले मैया रो रही है क्या? मैया कमरे से बाहर आई, काहे को रोऊंगी, चुपचाप बंधा रहे, आज तुझे खाना पीना नहीं मिलेगा। और फिर कमरे में जाकर रोने लगती है। हम बार बार कहेंगे माँ बाप को बच्चे के 5 साल होने के बाद नारियल की तरह प्रेम करो, ऊपर से कठोर रहो, अंदर से कोमल रहो। यहाँ भगवान बंधे बंधे उस उखल को खींचते हुए, उखल में बंधे, उखल जानते हो, उसमें धान रख के कूटते हैं, ऊपर और नीचे मोटा होता है, बीच में पतला, उसके अंदर धान भरते हैं, फिर एक लकड़ी वाला होता है लंबा लंबा, उसको पकड़ के कूटते हैं, जिसमें धान रखते हैं वो। यहाँ जैसे ही भगवान उस उखल को खींचते हुए, यमलार्जुन का वृक्ष लगा था, उसके बीच झटका लगाया, वृक्ष टूटे, उससे 2 राजकुमार निकले जो कुबेर के बेटे थे। उन्होंने कहा महाराज हम पैसा वाले हैं तो जरा बिगड़ गए थे। कुबेर के बेटे हैं, ब्रह्मा जी के शंकर जी के पार्षद बन गए, तो एक तो पैसा, दूसरा पद। और प्यारे धन हो ना तो बहुत सावधानी रखो, धन हो तो सत्कर्म करो, सावधानी रखो, वरना को कर्म तो वो करा ही देगा। धन की 3 ही गति है, धन की 3 गति है, दान भोग नाश। आप दान कर दो, ये प्रथम गति है। नहीं कर सकते दान, आपसे नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं, आप भोग कर लो, अपने जीवन में उस धन का प्रयोग कर लो। और नहीं किए प्रयोग, गड्डी बना बना के घर में रखे रहे, तो किसी दिन मोदी जैसा आदमी आएगा और नोटबंदी कर देगा, फिर नदिया में बहाते भागोगे। सियाराम ना सही है। धन की 3 ही गति है, दान भोग नाश। इसी प्रकार शरीर की 3 गति है, विष्टा क्रमी भस्म। जला दिया जाए तो राख बन जाएगा, गला दिए जाए तो कीड़े बन जाओगे, कीड़े पड़ जाएंगे, और फेंक दिया जाए तो जानवर खाएगा और गंदगी बना के निकाल देगा। परंतु फिर भी ये शरीर महत्व रखता है। नर तन सम नहीं कवनो देही, इतना होने के बाद भी क्यों? क्योंकि इससे भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान ने उनसे पूछा ऐसे कैसे हो गए? बोले नारद जी ने श्राप दिया, हमारे घमंड को देखकर हम वृक्ष बन गए, आज आपने उद्धार किया। एक भजन का श्रवण करते हैं, फिर गोपियों का चरित्र स्पर्श करते हुए गोवर्धन जी में चले गए। आज गोवर्धन पूजन होगा, 56 भोग लगा है,
सबको 56 भोग का प्रसाद मिलेगा। भोले बाबे हरिलाल की जय हो। हो मेरी सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। राधे कान्हा 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 मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद प्यारा है। कृष्ण मेरा कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। मोटे मोटे रसीले तेरे नैना कटीले मोटे मोटे बसीले। हाँ तेरे नैना कटीले मोटे मोटे रसीले तेरे नैना कटीले मोटे मोटे रसीले। दिल को छीन लिया तेरी सुंदर हसीने तेरी सुंदर हसीने। हाँ दिल को छीन लिया तेरी सुंदर हसीने दिल को छीन लिया तेरी सुंदर हसीने। हाँ प्यारी अखियों में लगा गजरा बड़ा प्यारा है। गजरा बड़ा प्यारा है। हाँ कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद प्यारा है। कृष्ण मेरा बड़ा प्यारा है। ये तूने क्या किया ओ मेरे श्याम पिया। तूने क्या किया ओ मेरे श्याम पिया। ये तूने क्या किया मेरे श्याम पिया। ये तूने क्या किया। हाँ दिल को छीन लिया मुझे बेचैन किया। दिल को छीन लिया। हाँ तेरी यादों में फिर के रंग मेरा सारा है। तेरी यादों में फिर के रंग मेरे सारा है। ऐसे चलो हम खुदा के सही। कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद प्यारा है। प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है।
लटों ने लूट लिया जिगर है घायल किया, लटों ने लूट लिया जिगर है घायल किया, तेरी बाकी अदा ने मुझे बेचैन किया, तेरी बाकी अदा ने मुझे बेचैन किया, लटों ने लूट लिया जिगर है घायल किया, लटों ने लूट लिया जिगर है घायल किया, तेरी बाकी अदा ने मुझे बेचैन किया, तेरी बाकी अदा ने मुझे बेचैन किया, मेरे सीने में तेरा दर्द बड़ा प्यारा है, मेरे सीने में तेरा दर्द बड़ा प्यारा है। भजन सबको समझ में आ रहा है? किस किस को समझ में नहीं आ रहा है वो हाथ उठाओ। सबको समझ में आ रहा है ना भजन? तो मेरे साथ में सभी गाएंगे। कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। ये पक्ष मजबूत है। उस तरफ से आवाज आ रही है, उस तरफ से नहीं आ रही है। लगता है सभी लड़के आएंगे घर से, सभी मिलकर बोलेंगे तो और अच्छा लगेगा। कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। और सभी मिलकर बोलेंगे कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। अब सभी दोनों हाथ उठाकर ठाकुर जी से कहेंगे कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा, मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद मेरा इस प्रकार से यमलार्जुन में कुबेर पुत्र नल कुबर और मणिग्रीव का उद्धार हुआ। गोपियां भगवान को प्राप्त करने के लिए मां भगवती कात्यायनी का पूजन करती हैं, परंतु यमुना जी में निर्वस्त्र स्नान करती हैं। भगवान को जब ये भाव पता चला, भगवान वहां पहुंचे जिस समय गोपियां स्नान करते जल में डूबी हुई थी। कदम्ब के वृक्ष पर सरकार चढ़े और उन सभी के वस्त्रों को भगवान ने उठा लिया। सबके वस्त्र ले गए भगवान और कदम्ब के वृक्ष में ही ऊपर जाकर के रख लिया। अब स्नान किया गोपियों ने, बाहर निकलने को तैयार हुई तो देखा कपड़े ही नहीं। व्याकुल हो गई, यहाँ वहां देखा। एक ने कहा देख ऊपर है कपड़े, कदम्ब के ऊपर। बोले बिना हवा के इतने ऊपर गए कैसे? तभी एक गोपी को भगवान के चरणों का दर्शन हुआ। बोले वो देख पीले वाले कपड़े के पीछे। पहचान गई। गोपियों ने कहा देहि वासांसि धर्मज्ञा, हे धर्मज्ञ हमें दे दो। श्याम सुंदर ते दास्यम प्रियम किम करवामि वा, देहि वासांसि धर्मज्ञ नो छेद्राज्ञा ब्रुवामहे। कुछ जो ज्यादा डर गई उन्होंने कहा हे श्याम सुंदर हम आपके दास हैं। दूसरी ने कहा बताओ हम क्या करें। तीसरी ने कहा हे धर्मात्मा आप हमारे कपड़ा दे दो। चौथी ने धमकी दे दी नो चेद राज्ञा ब्रुवामहे, नहीं दोगे तुम्हारे पिताजी से बता देंगे। भगवान ने कहा क्या बताओगी कि यमुना में निर्वस्त्र स्नान कर रही थी।
फिर तो तुम्हारी पिटाई पक्की। तुम्हारे पति और भाई बंद कहेंगे जंगल में यमुना में ये करने जाती हो। गोपियां एक दूसरे को देखने लगी, यहां तो हम ही फंस गए। पूछा क्या चाहती हो आप? बोले सरकार आपको पता है हम भगवती जगदम्बा से आपको ही पति रूप में प्राप्त करना चाहते हैं। आप हमारे पति बने, हम ये प्रार्थना करती है भगवती से। भगवान ने कहा तुमने यमुना का अपमान किया है, तुमने वरुण का दोष किया है। जल में वरुण देवता रहते हैं, निर्वस्त्र स्नान करने से लक्ष्मी और वरुण दोनों अपमानित होते हैं। अब बाहर आओ और अपने अपने कपड़े ले लो। बोले हम नहीं आ सकती ना। बोले क्यों? चली तो गई हो बड़ी उससे अंदर। बोले जब गई थी तब यहाँ कोई नहीं था। भगवान बोले क्या भगवान नहीं था? यमुना नहीं थी? देखने वाली दिशाएं नहीं थी? बेचारी गोपियां चुप हो गई। भगवान बोले आओ और कपड़े ले लो। भगवान के बारंबार कहने पर बेचारी गोपियां अपने हाथों को व्यवस्थित करती हुई बाहर आई। भगवान ने कहा हाथ उठाकर सूर्य नमस्कार करो। गोपियों ने किया। भगवान हमने पहले बता दिया गोपियां कोई स्त्री नहीं है। कुछ लोग इसमें दोष निकालने लगते हैं। आजकल हमारे धर्म में ज्यादा दोष निकालते हैं लोग, और खासकर धिक्कार की बात तो है कि हिंदू ही निकालता है। गोपी का पहले मतलब समझना, तब फिर कथाओं में टिप्पणी करना। गोपी का मतलब है, गो मतलब हमने बताया था इंद्रिय, हाथ पैर कान नाक मुख पेट, ये सब गो कहलाता है। संस्कृत में इंद्रियों को गो कहते हैं। पी मतलब पीना, जो प्रत्येक इंद्रिय से केवल कृष्ण का भावामृत पीती हो वो गोपी कहलाती है। वो गोपियां स्वयं कृष्णमय थी, बस कुछ माया का पर्दा पड़ा था जो जीव और ब्रह्म के बीच में था। उसको दूर करने के लिए भगवान ने ये लिया। बाद में कहा गोपियों दुखी मत होना, मुझ में और तुम में कोई भेद नहीं है। तुम कोई साधारण स्त्रियां नहीं हो, तुम वेद की ऋचाएं हो। गोपियों को भगवान ने वस्त्र दिए। भगवान ने कहा चिंता न करो, शरद पूर्णिमा की रात्रि में हम तुम्हारे साथ रास करेंगे। समय व्यतीत हो चला, शरद पूर्णिमा भी आ गई। कन्हैया यमुना किनारे पहुंचे हैं और जो बांसुरी की तान छेड़ी महाराज, जो गोपी जिस अवस्था में थी, धाई निज निज काज तजी, व्याकुल होकर के चली। बांसुरी तो एक ही स्वर में बजी, लेकिन राधा को राधा सुनाई दिया, ललिता को ललिता सुनाई दिया, विशाखा को विशाखा सुनाई दिया। व्याकुल हो गई, जो जिस काम में थी वो भूल गई। उसको ऐसी व्यापरी हो गई कि पैरों की पायल पहन रही थी तो हाथ में बांध लिया, हाथों की चूड़ियों को कानों में फंसा लिया। एक आंख में काजल लगा है, एक में लगा ही नहीं। आधे वस्त्र पहने हैं, आधे पहने ही नहीं पाई। पति को भोजन परस रही थी, भोजन लिए ही चल पड़ी। हाथ में सांप का करछुल लिए चल पड़ी। सबसे बड़ी विडंबना तो तब हुई महाराज जब बैल को साग ससुर को भूसो। एक तो इतनी बावरी हो गई कि थाली परसी तो जाके बैल के सामने रख दी, और भूसा की टोकरी उठाई तो ससुर के सामने रख दी। इतनी व्याकुल। ये प्रेम है प्यारे, और कृष्ण का प्रेम, प्रेम गली अति साकरी जामे दो न समाए। प्रेम का मार्ग बड़ा पतला है प्यारे, इसमें एक ही आएगा, या राम
या काम। तुम्हारे हृदय में प्रेम केवल एक के लिए हो सकता है, या केवल राम के लिए, या केवल काम के लिए। जहां राम तहाँ काम नहीं, जहां काम नहीं राम। तुलसी का बहु न रह सके, रवि रजनी एक ठाम। सूर्य है तो रात नहीं, रात है तो सूर्य नहीं। काम है तो राम नहीं, राम है तो काम नहीं। गोपियां पहुंची भगवान के पास। भगवान ने पूछा, क्यों आई हो? चिंता ना करो, घड़ी ना देखो। 2-3 दिन और कष्ट की बात है, झेल लो। हमें तो ऐसा प्रतीत होता जैसे कष्ट में पड़े हो आप लोग। क्या बताइए, रंग बहादुर जी ने कहां से भागवत रख दी। बोला हुआ है, जा नहीं पड़ेगा, नहीं बुराई मान जाएगा तो हमारे यहाँ नहीं आएगा। भगवान कन्हैया ने कहा, गोपियां यहाँ क्यों आई हो? गोपियों ने समझाया। एक बार तो भगवान परीक्षा लेने के लिए गोपियों को छोड़कर चले भी गए, परंतु उनका भाव अमृत देख करके कि वो व्याकुल हो गई, कहीं मूर्छित होने लगी, लौट करके आए और प्रभु ने गोपियों के साथ में रास किया। रास क्या है? स्त्री पुरुष को नाचने को रास लीला नहीं कहते प्यारे। आत्मा के संग में परमात्मा का वास हुआ, यही महारास हुआ। ज्ञान की उस ज्योत से जो अद्भुत प्रकाश हुआ, वही महारास हुआ। आत्मा और परमात्मा के मिलन को रास कहते हैं। अब वो आत्मा चाहे गोपी के रूप में रही हो और चाहे परमात्मा कन्हैया के रूप में रही हो। देवराज इंद्र ने मृदंग बजाया, चंद्रमा ने अमृत का छिड़काव किया। आज भी लोग शरद पूर्णिमा की रात्रि में खीर बनाकर खुले में रखते हैं। एक ही दिन का भोजन है जो बासा होने के बाद बासा नहीं होता। बासा भोजन का भोग लगता है भगवान को शरद पूर्णिमा में। सुंदर नृत्य किया गोपियों ने, गंधर्वों ने गायन किया। हम भी एक भजन के माध्यम से रास का दर्शन करते हैं और फिर गोवर्धन लीला में चलेंगे। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है, रचो है, रास रचो है, राधा
लोग ताली भी नहीं बजा, दोनों हाथ उठाकर सभी हो यशोदा सिर जो भिक्षा, हो रे पायल की घटका, यशोदा सिर जो भिक्षा, हो रे पायल की घटका, हो रे पायल की घटका, हो रे रासलीला को करके भगवान ने सबकी कामनाओं को पूर्ण किया। पुनः गोपियां मन को भगवान को समर्पित करके देह से अपने घर आ गई। यहाँ अपन चलते गोवर्धन बाबा में, क्योंकि 56 भोग रखा है, सबकी नजर वही गड़ी है, सबको भूख भी लगी होगी, उसी में सब। एक बार की बात है, भगवान शंकर माता पार्वती के साथ धराधाम पर घूमने के लिए आए। माता भगवती पार्वती ने देखा एक जगह ब्राह्मण भोजन हो रहा था। क्या हो रहा था? ब्राह्मण भोजन। अच्छा, पुराने काल का नियम अलग था ब्राह्मण भोजन कराने का, नए जमाने का अलग है, और कन्या भोजन कराने का। पूर्व नियम था कन्याओं को भोजन कराने का, ब्राह्मणों को चरण धुले जाते थे पात्र में रख के, है ना। फिर वो जल छिड़काव होता था, कन्याओं का धुल के लोग पीते थे। आजकल क्या करते हैं, वो नाली के पास पटा रख दो, वहीं आके सब धुवाई लेंगे, और बफर हो गया तो वो भी खत्म। यहाँ अच्छा, भोजन कैसे कराना चाहिए ये भी सुन लो। आजकल लोग भोजन कराते हैं ना, तो परसने वालों को पता ही नहीं रहता कैसे परसना है। जब शंकर भगवान धरती पर घूमने आए माता पार्वती के साथ, माता पार्वती ने देखा ब्राह्मण भोजन हो रहा है। शंकर जी से कहा ये क्या है? बोले ब्राह्मण भोजन। बोले हम भी कराएंगे। शंकर जी ने कहा देखो देवी, ब्राह्मणों से 4 हाथ दूर ही रहो, ब्राह्मणों के चक्कर में ना पड़ो। बोले क्यों? बोले हमारी बात मानो, ब्राह्मणों के चक्कर में ना पड़ो, फंस जाओगे, हम नहीं करा सकते ब्राह्मणों को भोजन। भगवती ने कहा आप जगत पिता हो, आप जगत पिता हो, मैं जगत मां हूं, जगत जननी हूं मैं, और गणेश जैसा विघ्न हरता बेटा है, रिद्धि सिद्धि बहुएं हैं, और हम कन्या भोजन नहीं करा सकते। क्यों मजाक करते? बोले नहीं करा सकते देवी, परंतु देवी ने जिद कर ली, और हमने उस दिन बताया था कि 4 लोगों की जिद के सामने तो भगवानों की न चले। राजा की जिद, संतों की जिद, बच्चों की जिद, इनकी जिद के सामने तो भगवान भी हार जाए। एक जिद और है, वो हम नहीं बता सकते, माफ करो, बता देंगे तो कल से ये वाला हिस्सा खाली रहेगा। बाकी समझदार हो ही। भगवती ने जिद कर ली, नहीं हम तो ब्राह्मण भोजन कराएंगे। शंकर जी ने कहा कोई बात नहीं, करा लो। शंकर जी गए घर कैलाश। दूसरे दिन भगवान ने पूछा देवी ब्राह्मण भोजन बोले कराना है ना? तैयारी? बोले सब है। बोले बुलाए? कितने ब्राह्मण बुलाए? माता ने कहा ये क्या पूछते हो, संसार में जितने हैं सबको बुला लो, धरती में जितने पंडित हैं सबको बुला लो। बाबा ने कहा पहले एक को बुलाओ, एक ब्राह्मण खवा लो तो फिर और बुला देंगे। कहा ठीक है। शंकर जी कहां गए? बाबा अगस्त के पास। कहां गए? अगस्त ऋषि के पास। और जाकर बोला बाबा निमंत्रण है। अगस्त महाराज का जल्दी निमंत्रण कोई करता नहीं था।
आज भी अगस्त महाराज का जब नाम का जब तारा आकाश में उदय हो जाता है ना, तो बड़े बड़े तालाब सूख जाते हैं। उदित अगस्त पंथ जल सोसा, जिमि लो भई सो सही संतोषा। अगस्त महाराज का कहा निमंत्रण है, हो गई हो तो सुन लो। अगस्त महाराज ने कहा कौन सा निमंत्रण है महाराज? बोले कौन सा? बोले निमंत्रण, आज मनुष्य दो प्रकार से भोजन कराता है। मनुष्य दो प्रकार से भोजन कराता है। कौन कौन से? एक खाऊ खाऊ, एक काम चलाऊ। हाँ, हमारी परिभाषा में दो ही प्रकार का निमंत्रण होता है। एक भोजन परसने वाले खाऊ खाऊ, और एक होते हैं काम चलाऊ। कैसे? कुछ लोग जब भोजन परसते हैं ना, परसने वाले कुछ लोग जब भोजन परसते हैं तो बड़े प्रेम से परसते हैं। अरे एक और खाओ, इतने में क्या होता है, एक मेरी तरफ का खाओ। जैसे बचपन में माँ खिलाती थी, ये गाय के नाम का ग्रास है, ये भैया के नाम का ग्रास है ना। अलग अलग चावल दाल का ग्रास बना दिया जाता था और हम लोग खा लेते थे। तो ये होता है खाऊ खाऊ। अरे एक और खाओ, एक मेरी तरफ से खाओ, और दूसरा होता है काम चलाओ। एक बार जो रोटियां परस दी तो उसके बाद पूछेगी, गुरुजी और दे, गुरुजी रोटी लेंगे। परसने वाले पूछेंगे, गुरुजी और रोटी लेंगे क्या, गुरुजी और पूरी लेंगे क्या। अब गुरुजी को मन से लगे तो मना कर दे। ये है काम चलाओ। हमने खिला भी दिया और हमको परसना भी नहीं पड़ा। पता चला गुरुजी खा ही नहीं पाए, गोल हो गए। ये होता है काम चलाओ। तो अगस्त महाराज ने कहा कौन सा निमंत्रण है, खाऊ खाऊ की काम चलाऊ। प्यारे, जिसको भोजन परसो तो अच्छे से परसो, ज्यादा परसो, दो अपनी तरफ से परसो। तुम पूछोगे तो सामने वाला तो मना करेगा ही। तो अगस्त महाराज की बात को सुनकर महादेव ने कहा नहीं, खाऊ खाऊ कितना खाएंगे महाराज, चलो। महादेव आए, अगस्त महाराज आए, बैठे, थाली लगी, सोने की थाली, बढ़िया चांदी की कटोरियां। कटोरियों को देखा अगस्त बाबा ने, बोले माई इसमें थोड़ी काम होगा। बोले फिर? बोले एक थाली में साग लाओ, एक थाली में पूरी लाओ, एक थाली में खीर लाओ, तब तो काम चले। महाराज कहते हैं भगवती परसी और जा नहीं पाती थी, थाली साफ हो जाती थी। अगस्त है महाराज, 3 चुल्लू में समुद्र पी जाए। आचमन किया था 3 आचमन, केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः, समुद्र खाली। तो जैसे ही गुरुजी खाए, थाली साफ। अब माता परसते परसते थक गई, गणेश जी को बुलाया, रिद्धि सिद्धि को बुलाया, बहुओं को, बेटों को। अब रिद्धि सिद्धि बनाए, गणेश जी चारों हाथों से झारा चलाए, फिर भी कमी आ गई। त्रिमासान व्यतीताया, ये कोई दंत कथा नहीं कह रहा हूं, ऐसे शास्त्रीय कथा है। 3 महीने बीत गए खाते खाते। अब बहू में कितनी सेवा करे महाराज। कोई हद होती है सास ससुर को सेवा कराने की। अब सास ससुर तो ऐसे आए, नहीं पांव दबाए जाओ तब एक कौन सो। बहुओं को भी दया करो। रिद्धि सिद्धि कहती है माता, और कोई काम हो तो बताना, हम नहीं कर सकते। रिद्धि सिद्धि चली गई। अच्छा, पुत्र की आफत रहती है, पुत्र की आफत रहती है विवाह के बाद। माँ की तरफ अगर पुत्र बोलता है तो क्या कहते हैं, ये अभी तक मम्मी के पल्लू से लिपटा है। वो क्या बोलते हो, मामास बॉय। और अगर पत्नी की सुन ले 2 बातें, उसकी बात मान जाए तो उसकी मम्मी कहती है जोरू का गुलाम हो गया जिस दिन से ब्याह हुआ। मातारी की तरफ देखते हूं जाए। आफत तो लड़के की रहती है, कहां जाए बेचारा। गणेश जी अकेले लगे रहे, बहुएं चली गई। कुछ समय बीता, 7.5 व्यतीत आया, 6 महीने बीत गए। अगस्त बाबा खाए जा रहे हैं, रुकने का नाम नहीं। 6 महीने से खाना शुरू। गणेश जी ने कहा माँ
और कोई काम हो तो बताना, पर ब्राह्मण के काम से मत बताना। मैं संसार का विघ्न हरता हूँ, संसार का विघ्न नाश कर देता हूँ। ये ब्राह्मण तो मेरे ऊपर विघ्न बन के बैठ गया। आज्ञा दो माई। चली अब माता टेंशन में। 6 महीने से खा रहे हैं बाबा अगस्त जी। पार्वती आई अगस्त बाबा के पास, बोले बाबा शास्त्र कहता है कि आधा पेट होने के बाद पानी पीना चाहिए। अगस्त बाबा बोले चिंता न कर माई, मैंने भी आयुर्वेद पढ़ा है, जब मेरा आधा पेट हो जाएगा तो पानी मंगा लूंगा। माई तो घूम गई, 6 माह से खा ही रहा है हा? और इसका पेट आधा नहीं हुआ। भागी शंकर जी के पास, हे महादेव बचाओ। शंकर जी बोले पहले कहा था ब्राह्मणों के चक्कर में ना पड़ो। बोले अब तो बचा लो। भगवान बोले एक ब्राह्मण और आ जाए तो काम बन जाए। पार्वती ने कहा एक ने तो हालत खराब कर दी, दूसरा क्या करेगा? हा? बोले नहीं वो काम बना देगा। शंकर जी ने ध्यान किया, नमस्तुभ्यं नारायणाय। भगवान विष्णु ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए। कुछ भोजन है क्या? मैया ने कहा ये तो उससे बड़ा भुक्कड़ है, दरवाजे से मांग रहा। बोले हाँ कुछ होगा। जाकर के देखा तो थोड़ी सा था कटोरी में। मैया लेकर के आई, भगवान ने उठाया, संकल्प किया इससे सारा संसार की उदर पूर्ति हो जाए। और जो ही खाया तो सारे संसार का पेट भर गया अपने आप। अब तो अगस्त महाराज का पेट भर गया। मैया पानी लाओ। मैया ने सोचा जो खाए इतना वो पिएगा कितना? जो इतना खाता है वो पानी कितना पिएगा? मैया ने शंकर जी की तरफ देखा। शंकर जी ने कहा पार्वती ये तो हमारी गंगा जी को पूरा पी जाए। तो शंकर जी ने कहा ब्राह्मण देवता हमने तो भोजन का निमंत्रण किया था, तो भोजन करा दिया। अब जल आपको ये वाले पंडित जी पिलाएंगे। नारायण बोले हम तुम्हारी मदद की और ब्राह्मण को हमारे ऊपर डाल दिया। ऐसे ब्राह्मण की दोस्ती से जी छिड़कता है, बहुत काम कराते हैं, सुबह से लेकर शाम तक काम ही कराते रहते हैं। बोले बाबा अभी नहीं, हम द्वापर युग में आपका आवाहन करेंगे। जब इंद्र प्रलय काल की बरसात करेगा, वो प्रलय का जल पीने आ पाना। अगस्त बाबा बोले कोई बात नहीं, एक समाधि लगाऊंगा, अगला युग आ जाएगा, ज्यादा दूर थोड़ी है। आज वो समय आया है जब अगस्त महाराज को जल पीना है। कन्हैया अपने गांव में घूम रहे हैं, हर जगह से घी की सुगंध आ रही है। बाबा के पास गए, बोले बाबा आज घी की छनाछन हो रही है हर घर में, क्या बात है? बोले लाला आज इंद्र का पूजन होगा। बोले क्यों? बोले वो बरसात करते हैं ना तो घास होती है, गाय चरती है, दूध होता है, तो हमें धन मिलता है, हमारा जीवन यापन होता है। भगवान ने कहा नहीं कोई किसी को सुख नहीं देता। को न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते। आप तो चलो तो गोवर्धन का पूजन करो जिसके किनारे रहते हो, इंद्र का छोड़ो। भगवान की बात सब मान गए और सभी गोवर्धन किनारे पहुंचे हैं। सबने मिलकर के गोवर्धन बाबा का पूजन प्रारंभ किया। बोले लाला कैसे पूजा करनी है? बोले जल चढ़ाओ। अब तो 4 ड्रम पानी डाल दिया, इतना बड़ा पहाड़ कैसे नहाए? ग्वालों ने कहा भैया अपने भगवान को बोल दे खुद ही नहा ले। भगवान ने मानसी गंगा का ध्यान किया, मां भगवती गंगा का प्रकट हुआ, गोवर्धन महाराज का स्नान हुआ, भोजन लगा, भोग लगाया भगवान ने। भगवान ही एक रूप में गोवर्धन के ऊपर प्रकट होकर के ग्वाल बालों से मंगा के खाने लगे। लाओ ब्रजवासियों भोग, कच्चा पक्का सब खाई गए। महाराज ब्रजवासियों ने गोवर्धन बाबा का पूजन किया, परिक्रमा लगाई। एक भजन के माध्यम से हम भी गोवर्धन बाबा का पूजन करते हैं, फिर 5 मिनट और कथा करके आरती कर देंगे। गोवर्धन गिरधारी जी जय हो। सुध लेना हमारी
ले